हैप्पी बर्थडे टू यू, Happy birthday to you. Happy birthday छोटू हो तुम, Happy हैप्पी बर्थडे टू यू। तो सबसे पहले कान्हा जी को हम एक फूलों की टोकरी में सुला देंगे और उसके बाद जिस समय हम पूजा करेंगे, जब उनका जन्म होता है उस समय हम उनको फूलों की टोकरी में से उठाएंगे। तो उनको थोड़ी की देर के लिए सोने देते हैं। जैसा कि आज जन्माष्टमी है तो आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। यहाँ पर मैं अपने कान्हा जी को नहलाने के लिए लाई हूँ। अब सुबह का समय है तो फ़िलहाल उनको नहला धुला के रेडी करके उनको भोग लगाया ही जाएगा, जैसे कि रोज़ किया जाता है। और यहाँ पर मैंने उनकी की है कुछ थोड़ी सी शॉपिंग। ये वाला ड्रेस मैंने पहले ही ले लिया था, मुझे बहुत सुंदर लगा था। एक तो मेरे कान्हा जी बहुत छोटे हैं तो उनके लिए ना कपड़े मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये जो येलो वाला ड्रेस मैंने लिया था, पर वो मैंने उनको नया ड्रेस रक्षाबंधन पे पहना दिया था। फ़िलहाल मैं अभी उनको नहला के ये जो कॉटन का ड्रेस है ये पहनाऊँगी। नया ही है ये, एकदम अभी कोरा ही है। और ये ड्रेस तो बहुत सुंदर है, लेकिन मैं उनको ना किसी ओकेजन्स पे पहनाती हूँ, जैसे कि घर में किसी का बर्थडे हुआ या कभी गणेश उत्सव होगा या नवरात्रे होते हैं, तो ऐसे उनको बदल बदल के नए नए कपड़े पहनाती हूँ। और ये जो ड्रेस लिया है सुंदर सा, ये मैंने आज उनके रात में जब वो तैयार होंगे उस समय के लिए पहनाया है, जब उनका बर्थडे सेलिब्रेट होगा तब के लिए मैंने ये ड्रेस लिया है। तो कैसा लगा आपको? साथ ही मैंने लिया है ये माखन मिश्री का बहुत ही सुंदर सा गिफ्ट। मुझे लग रहा था ये आर्टिफिशियल है तो, पर मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। और उनके साइज़ का मुकुट मिलना तो बहुत मुश्किल है। ये हालांकि उनके ड्रेस से मैच नहीं है, लेकिन उनके साइज़ का है, तो इस पर राधे राधे भी लिखा है। मुझे ये मुकुट एक्चुअली उनके साइज़ का मिल गया तो मैंने ज़रूर ले लिया। और ये हैं उनके छोटे छोटे से निक्कर। हालांकि जब मैंने ये निक्कर उनको पहनाए ना नहलाने के बाद, तब भी ये उनको बड़े ही हो रहे थे। और ये एक नया आसन के लिए कपड़ा लिया है, जो कि एज़ यूजुअल आसन पे सब लोग बिछाते ही हैं। तो ये तो थी मेरे कान्हा जी की बर्थडे की नई नई शॉपिंग। पूजा हो गई है और बस मेरा मंदिर थोड़ा छोटा ही है, क्योंकि जब हम रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ों के साथ एडजस्टमेंट करने ही पड़ते हैं। अब क्योंकि मेरे साथ साथ फास्ट है बेटू का भी, तो उसके लिए मैंने दूध गर्म होने रख दिया है और मेरे लिए बन रही है चाय। और थोड़े से फिर इसके साथ ही ना मखाने भी फ्राई करूँगी, क्योंकि वो पता नहीं रख भी पाएगी पूरे दिन फास्ट या नहीं। इतना भूखे रहने की बच्चों को आदत नहीं होती है। अब है ना, मैं धीरे धीरे उनका भोग भी बनाते रहूँगी और साथ साथ में ना जो भी चीज़ें मुझे याद आती जाएंगी वो मैं उनके लिए थाली लगाते रहूँगी। क्योंकि कितनी भी तैयारी कर लो, पूजा के बीच में से कुछ ना कुछ सामान रह ही जाता है और उठना ही पड़ता है। इसीलिए कोशिश तो मेरी यही रहेगी कि मैं जो जो चीज़ें भी मुझे याद आती जाएंगी, चाहे वो भोग की हो, पूजन की हो या किसी भी चीज़ की, तो वो मैं साथ साथ में रेडी करते रहूँगी। और यहाँ पर मैं बनाने रख रही हूँ खीर। तो उसके पहले पर मुझे याद आया कि ना कच्चा दूध अभी उनको स्नान कराने को भी चाहिए और साथ ही चरणामृत बनाने के लिए भी चाहिए। तो मैंने कच्चा दूध थोड़ा निकाल लिया है और इसके बाद खीर बनाएंगे। बड़े जल्दी खीर बन जाती है ये चावल की खीर। और सजेशन ये रहेगा कि अगर आप पहले ही खीर रख दें, बहुत अच्छी थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी सी खीर बनाना चाहते हैं, तो अगर आप पहले ही खीर रख दें तो जब तक आप बाकी का चीज़ें सामान बनाते रहेंगे तो वो खीर तो बन। अब एक साइड तो खीर आसानी से बनती रहेगी और दूसरी साइड मैंने तैयारी शुरू कर दी है पंजीरी की। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी आटा लिया है, जिसको एकदम थोड़ा मीडियम फ्लेम पे अच्छे से चलाते हुए भूनते रहेंगे जब तक उसका कलर थोड़ा सा डार्क ना होना शुरू हो जाए। तो उसको, लेकिन ट्रिक ये है कि अगर आपने पहले ही घी में आटे को डाल दिया तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप आटा भूनते जाएं और जैसे ही उसका कलर चेंज हो ना, उस समय अगर आप घी डालते हैं तो वो जल्दी हो जाएगा। जब तक मैं किचन में अपने काम में लगी थी, तब तक बेटू यहाँ डेकोरेशन में लगी हुई है।
बच्चों का इन्वॉल्वमेंट किसी भी फेस्टिवल में बहुत ज़रूरी है। मेरे हिसाब से बच्चों को ज़रूर इन्वॉल्व करना चाहिए। बेटा यहाँ से अगर कवर हो जाए तो ऐसे। दिया दिया फिर बीच में रखेंगे ना। दोनों ही कलर लाइट हो गए, दोनों ही कलर बहुत लाइट हो। यही वाला आइडिया ठीक था कि इसका। आप क्या कर रहे हो? कर क्या रहे हो? ये ऐसे तुम सिर्फ लैपटॉप देखोगी ना। अब मैंने इसको भी कर दिया चार्ज होने के। तब तक यहाँ पंजीरी रेडी हो गई है। बस उसको घी डाल के ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 मिनट और अच्छे से चलाना है। जब भी इतना कोई ज़्यादा काम होता है ना तो किचन पता नहीं कितना भी समेटो वो हमेशा फैली जाती है। हालांकि मैं साथ साथ करते तो जा रही हूँ लेकिन फिर भी। यहाँ पंजीरी एकदम रेडी हो गई है। बस उसको, पंजीरी नहीं सॉरी, अभी आटा भूंज के रेडी हो गया है। अब बस उसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक वो ठंडा नहीं होगा तब तक उसमें कुछ भी नहीं डालना है। दूध बहुत अच्छे से बॉईल हो गया है। अब उसमें धुले हुए चावल डाल देंगे, लेकिन दूध इस समय बहुत गर्म है तो चावल थोड़ी सावधानी से ही डालें, वरना जितना ऊंचाई से आप चावल डालेंगे उतना ही तेज़ी से आपके ऊपर छींटे आएंगे। पर चावल डालने के बाद उसको थोड़ी थोड़ी देर में चलाते ज़रूर रहें, नहीं तो पता चला कि चावल नीचे चिपक के रह जाएंगे। स्पेलिंग बता दो। हाँ, मैं लिख दूंगी, आपको नहीं लिखना। नहीं, हिंदी में। यहाँ पर मैंने आलू बॉईल होने रख दिए हैं और बेटू ड्राई फ्रूट कटिंग कर रही है। अब ड्राई फ्रूट तो हर एक चीज़ में चाहिए ही, फिर भगवान जी के भोग के लिए भी, प्रसाद के लिए भी, खीर के लिए भी। एक्चुअली वो बार बार किचन का चक्कर लगा रही है कि आप चरणामृत मत बनाना, बनाऊंगी मैं ही। उसको चरणामृत खुद को बहुत पसंद है और बनाना भी बहुत पसंद है। इसमें दही है और ड्राई फ्रूट्स है। अभी थोड़ा सा गंगा जल डालना है। गंगा जल डाला है, अभी चीनी डालना है और थोड़ा दूध डालना है। तो चरणामृत में अब चीनी डाल दी है और अब डाल देंगे दूध, और दही निकाल लिया था उसने और उसमें गंगा जल डाल दिया था और थोड़े से ड्राई फ्रूट डाले थे, ज़्यादा नहीं। अभी बाकी की मैं बाद में डाल दूँगी। तो बस इतनी चीज़ें मिक्स करने से चरणामृत रेडी हो गया है। खीर बन के रेडी हो गई है, चरणामृत रेडी है और पंजीरी के लिए आटा भुज गया है। बस वो ठंडा हो रहा था, देखते हैं अभी वो अगर ठंडा हो गया होगा तो उसमें चीनी और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मिक्स करेंगे। और तुलसी जी के बिना तो कोई भोग पूरा है ही नहीं। तो जितनी भी चीज़ें रेडी होती जाएंगी मैं उसको पहले भोग के तौर पर निकाल के रखती जाऊँगी अलग से। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि मैंने एक थाली रख ली है, उसमें मेरे को जो जो भी याद आता जा रहा है मैं रखते जा रही हूँ। और अगर मखानों को एकदम बारीक नहीं पीसना है, जैसे हमको रोस्ट करने के बाद उनको दरदरा चाहिए पड़ता है, तो या तो उनको बैठ के काटो, उनको कूटो, या फिर मिक्सर में चला लो। तो मिक्सर में बहुत मोटे मोटे नहीं मिलते हैं। तो इस तरीके से एक कटोरी लेंगे और उसको आसानी से फोड़ते जाएंगे, दबाएंगे ना जैसे ही वो फटाफट टूटते चले जाएंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, काम भी थोड़ा जल्दी हो जाता है।
पहले पंजीरी को भी भोग के लिए निकाल के रख देती हूँ, तो साथ साथ में मेरी थाली भी रेडी होती जा रही है। यहाँ पर आलू बॉईल हो गए हैं और इनको अभी मैं छोड़ देती हूँ थोड़ा ठंडा होने के लिए, जिससे तब तक मैं जाकर कान्हा जी को सुलाने की तैयारी करती हूँ। देखिए, जब भी आपको पूजा करना हो ना, इसके 1 या 2 घंटे पहले कान्हा जी को फूलों की टोकरी में सुला दीजिए। पूरा दिन सुलाने की ज़रूरत नहीं है। अब उनके सारे कपड़े निकाल कर और उन्हें, जैसे मैंने इस बाउल के अंदर थोड़े फूल बिछा लिए हैं, उसके अंदर बाल गोपाल जी को रख दिया है। बाल गोपाल जी दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, तो और बाकी का उनको ना थोड़ा फूलों से ढक देंगे और साथ में ही रख देंगे एक खीरा। कहते हैं कि खीरे के बिना कान्हा जी की पूजा अधूरी है, और कुछ लोग तो खीरे के साथ ही उनका जन्म करवाते हैं। जो आलू उबाले थे उनसे मैंने आलू की सब्ज़ी रेडी कर ली है, और बस थोड़ा सा इसमें कसूरी मेथी डाल के फाइनल लुक दे दिया है। अब 2 से 4 बार और थोड़ा चला के उसको बस पकी जाएगी। और इधर मैंने आटा छान के रख लिया है। पहले ये प्लान था कि पूड़ियाँ अलग और कचौड़ियाँ अलग बनेंगी, लेकिन फाइनली ये फिर बच्चों ने बोला कि रक्षाबंधन पे ये भी कचौड़ी खाई थी, तो फिर जो आलू बॉयल थे तो मैंने उसको आटे के साथ ही गूंद के थोड़े से बेसिक मसाले मिला के, जैसे कि हल्दी, नमक, और आज क्योंकि फास्ट है तो मैं कुछ ज़्यादा हैवी मसाले नहीं मिला रही हूँ, जैसे गरम मसाला वगैरह वगैरह। तो हल्दी, नमक, मिर्ची और थोड़ी सी काली मिर्च, बस बेसिक मसाले थोड़े से मिला के और उसको थोड़ा टाइट गूंद लेना है। तो इससे क्या बन जाएगा, आलू की पूरी के लिए डो रेडी हो जाएगा, यानी कचौड़ी और पूड़ी ये दोनों का काम करेगा। और हाँ, थोड़ा सा मोइन लगाना ना भूलें। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच ऑयल डाला है और ये आटा लग के हो गया है रेडी। थोड़ा सा टाइट ही रखना है इसको, तो ये थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइट नहीं और एकदम लूज़ भी नहीं है, मतलब रोटी से थोड़ा सा टाइट आटा है ये। बस अब यहाँ पर कढ़ाई गरम कर ली है और बस ज़्यादा देर इसको बनाने में लगेगी नहीं, बस। अभी जब हरिद्वार गए थे लास्ट व्लॉग्स में आपने देखा होगा, तो वहाँ से हमने शंख लिया था, जो कि बेटू ने बहुत अच्छे से बजाना सीख लिया है। उठो 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 उठो, क्लैपिंग करके जगाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे छोटू मोटू, हैप्पी बर्थडे टू यू। देखिए, कान्हा जी को मुझे नहीं पता तामझाम ज़्यादा पसंद है या नहीं पसंद है, पर मुझे इतना पता है कि वो भाव स्वीकार करते हैं। तो बड़े ही भक्ति भाव से हमने उनकी सेवा की, उनको स्नान करवाया पंचामृत से, पहले दूध से, फिर घी से, और उसके बाद शहद से, और उसके बाद दही से, और थोड़ा चीनी से। जब हम किसी भी विग्रह के ऊपर, चाहे शिवलिंग हो चाहे कान्हा जी हो, जब हम उनको घी और शहद इन सब से जब नहलाते हैं तो थोड़ा सा चिकनापन आ जाता है उनके ऊपर। तो
कान्हा जी को फिर मैंने उसके बाद बहुत सारे चंदन से खूब अच्छे से मसल के उनका चिकनापन कम किया और उनको अच्छे से नहला के फिर रेडी कर दिया। उनको नहलाने के बाद बहुत ही मुलायम और साफ़ कपड़े से पहले उनको साफ़ करना चाहिए। उसके बाद फिर उनको आप नए वस्त्र पहनाइए, नए आभूषण पहनाइए, जो भी आपके पास हो, जो भी आप कर सकते हो। देखिए, ये कोई बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जो सामने वाला कर रहा है उसके जैसा हम करें। देखिए, हम जो भी कर सकते हैं, चाहे कम से कम चाहे ज़्यादा से ज़्यादा, वो हमें करना चाहिए। यहाँ मेरे कान्हा जी ड्रेस पहन के, नया मुकुट पहन के, नई माला पहन के और चंदन लगा के रेडी हो गए हैं। अब उनको हमने थोड़ा सा भोग कराया और उनका जो भी भोग था उस सब में तुलसी डाली, क्योंकि तुलसी के बिना तो सारी पूजा उनकी अधूरी है। आपके पास जो भी हो, मिठाइयाँ हो, फल हो, आपने जो भी घर में भोग बनाया हो, उन सब का उनको भोग लगाइए। उसके बाद हमने एक छोटी सी अग्यारी करी, जिसको घर में जो होम करते हैं ना, वही किया। और उसके बाद आरती की। इसी तरीके से बड़ी ही धूमधाम से हमने मनाया जन्माष्टमी का उत्सव। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान कान्हा जी, राधा रानी आप सभी के घर में बड़ा ही हर्षोल्लास लाएं। तो आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आप लोगों को व्लॉग थोड़ा भी पसंद आया है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ ही ऐसा रहा हमारा जन्माष्टमी का दिन। और हमारे कान्हा जी उस दिन इतने सुंदर लग रहे थे, उसके बाद तो फ़ोटो सेशन चालू हो गया।